पीडीएम हुकूमत इमरजेंसी नाफिज करने की बात करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आइन के मुताबिक किन सूरतों में इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। बुनियादी तौर पर इस आइन के चैप्टर नंबर 10 के 6 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 232 से लेकर आर्टिकल 237 तक ये इमरजेंसी की सिचुएशन को डील करते हैं। आर्टिकल 232 में लिखा गया है कि अगर कोई स्टेट हमारे स्टेट पे हमला करता है या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो सदर अगर सिचुएशन को देखता है और ये समझता है कि इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए, तो सदर जो है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो 10 दिन के अंदर मजलिस शूरा के सामने ये बिल रखेगा और वहाँ से अगर ये पास होता है तो फिर जो इमरजेंसी वो इन्फोर्स की जाएगी और ये विदिन 10 डेज उनको रखना होगा। फिर आर्टिकल 234 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डील करता है कि अगर किसी सूबे में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होता है और गवर्नर ये समझता है कि सूबा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मतहत नहीं चल पा रहा, तो फिर सदर को वो भेजेगा एंड सदर अगर सिचुएशन को समझता है कि वाकई में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है तो वो इमरजेंसी को डील करेगा। और यहाँ पे फिर सदर जो है वो बुनियादी तौर पर गवर्नर के साथ मिलकर जो सूबाई जो मामलात होंगे उसको वो चलाएगा। फिर इसके बाद एक और आर्टिकल है जिसकी आजकल बड़ी बात हो रही है, वो आर्टिकल 235 है जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है। अगर किसी सूबे में फाइनेंशियल क्राइसिस उभरता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर भी गवर्नर जो है वो सदर को कहेगा। सदर अगर सिचुएशन को समझता है कि वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो फिर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। इसी तरह विफाक में भी अगर सदर समझता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो फिर सदर ही उसको प्रोक्लेम कर सकता है। और इस आर्टिकल के तहत अगर सूबाई हुकूमत किसी सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है, प्रोक्लेम की जाती है, तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। जितनी भी पॉलिसीज़ बनाएगी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो फेडरल जो गवर्नमेंट है वो बनाएगी सूबों के लिए। तो ये 3 आर्टिकल जो हैं बुनियादी तौर पर इमरजेंसी से डील करते हैं। बाकी जो आर्टिकल 233 है वो इसी के मज़ीद प्रोविजंस हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है और किस तरह इमरजेंसी को आप रिपेल कर सकते हैं। तो ये बुनियादी आर्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि इन तमाम सूरत हाल में सदर का जो रोल है वो बहुत अहम है। सदर के बगैर आप इमरजेंसी इम्पोज या प्रोक्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये पता होगा कि इस वक्त जो हुकूमत है वो तो पीडीएम की है, लेकिन जो सदर है वो पीटीआई का है। अगर हुकूमत भेजती भी है समरी इमरजेंसी के समरी भेजती है कि मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाए, लेकिन अगर सदर नहीं चाहता कि सिचुएशन इमरजेंसी की नहीं है तो फिर वो जो इमरजेंसी है वो प्रोक्लेम नहीं की जा सकेगी, इमरजेंसी नहीं लागू की जा सकेगी। तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान का आईन है वो इमरजेंसी के बारे में हमारे सामने इस तरह के सिचुएशंस रखता है।